तो भाई लोग अभी तक 2024 में हमें कई इंडियन मूवीज देखने को मिली हैं, जिनमें से कुछ अच्छी, कुछ खराब और कुछ तो डिजास्टर साबित हुई हैं। वैसे मैं पर्सनली इस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ इंडियन वाली बकवास में बिलीव नहीं करता, इसीलिए आज मैं आपको उन मूवीज के बारे में बताऊंगा जो पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होकर 2024 में धूम मचाएंगी। बट मैंने कल की 2898 AD को इस लिस्ट में नहीं रखा है, क्योंकि वो इसी 27 जून को आ रही है। एंड इसका सरप्राइजिंग ये है कि अगस्त में एक साथ और एक ही दिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार फिल्में रिलीज होंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बात करते हैं लिस्ट की पहली मूवी की, जिसे की इंडिया की अभी तक की सबसे वायलेंट मूवी कहकर प्रमोट किया जा रहा है, जिसका टीजर भी आ चुका है और इसका नाम है किल, जिसे निखिल नागेश भट्ट ने डायरेक्ट किया है, जिसमें राघव जुयाल एक नेगेटिव रोल में दिखेंगे। वहीं लक्ष्य लालवानी अपने पोरस सीरियल के बाद सीधा इसमें मेन लीड में दिखेंगे। पूरी मूवी लगभग एक ट्रेन में टेक प्लेस करेगी, जिसमें स्टोरी का तो पता नहीं पर एक्शन टॉप नॉच होने वाला है। अगर आपको भी ऐसी एक्शन मूवीज पसंद है तो 4 जुलाई को थिएटर्स में पहुंच जाइएगा। इसके बाद अगले ही दिन यानी 5 जुलाई को अजय देवगन की मूवी औरों में कहा दम था रिलीज होगी, जिसकी खास बात इसके डायरेक्टर नीरज पांडे हैं, जो स्पेशल ऑप्स, MS धोनी, स्पेशल 26 एंड बेबी जैसे बेहतरीन मूवीज पहले ही डायरेक्ट कर चुके हैं। इसमें हमें अजय देवगन के साथ साथ तब्बू एंड जिमी शेरगिल जैसे बढ़िया एक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। ये एक लव स्टोरी होगी जिसमें टाइम जंप देखने को मिलेगा विद ढेर सारा इमोशन, लव एंड एक्शन। इसके बाद जुलाई में ही हमें फिर से कमल हसन की इंडियन 2 देखने को मिलेगी, जिसका पहला पार्ट 1996 में आया था, जिसे की एस शंकर ने डायरेक्ट किया था और वो ही इसे भी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कमल हसन एक एक्स आर्मी सोल्जर बने थे, जहाँ करप्शन के खिलाफ वो जंग छेड़ देते हैं। और भले ही साल 1996 हो या 2024, सैडली करप्शन तो इंडिया में अभी भी है, और इसी करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने कमल हसन का कैरेक्टर सेनापति 12 जुलाई को आपके नजदीकी थिएटर्स में फिर से वापस आ रहा है। फिर इसके बाद आएगा अगस्त, जिसमें कि एक ही दिन इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को हमें 4 फिल्में एक साथ देखने को मिलेंगी, जिसमें से लास्ट मूवी का वेट तो लोग करीब 3 साल से बेसब्री से कर रहे हैं। नाउ पहली मूवी का नाम है वेदा, जिसे निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट किया है, और इनके साथ आपको शर्वरी, तमन्ना भाटिया, अभिषेक बनर्जी एंड आशीष विद्यार्थी जैसे एक्टर्स दिखेंगे। ये एक एक्शन मूवी है जिसका टीजर भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। वैसे तो जॉन अब्राहम ने 15 अगस्त पे कई हिट्स दिए हैं, पर इसका क्या होगा पता नहीं, क्योंकि इस दिन कंपटीशन बहुत हाई है। सेम डे ही हमें रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की मूवी सिंघम रिटर्न्स देखने को मिलेगी, जो कि सिंघम का 3rd पार्ट है, जिसमें ऑब्वियसली अजय देवगन हमें मेन लीड में दिखेंगे। इसके अलावा दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ भी दोनों पुलिस वालों के रोल में नजर आएंगे। और जरा रुकिए, क्योंकि अर्जुन कपूर जैसे दिग्गज कलाकार इस मूवी में हमें विलन के रूप में दिखेंगे। दैट मींस कि भगवान ही भला करे इस मूवी का। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू रूमर्स हमें कॉप यूनिवर्स के कई कैरेक्टर्स वापस रिटर्न करते दिखेंगे। खैर देखते हैं कि रोहित शेट्टी अपनी बाकी कॉप यूनिवर्स की मूवीज की तरह इसे ब्लॉकबस्टर साबित करेंगे या इस बार कुछ और होने वाला है। फिर अगेन सेम डे हमें स्त्री 2 देखने को मिलेगी, जो कि मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की एक मूवी होगी, जिसे स्त्री के डायरेक्टर अमर कौशिक ने ही फिर से डायरेक्ट किया है। लेकिन जहाँ पहले पार्ट में लोग स्त्री से बचने के लिए अपनी दीवार पर ओ स्त्री कलाना लिखते थे, वही लोग इस पार्ट में अपनी दीवार पर ओ स्त्री रक्षा करना लिखते नजर आएंगे, क्योंकि इसमें भूत स्त्री नहीं बल्कि सरकटा नाम का एक नया भूत देखने को मिलेगा, जिसे रोकने के लिए श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी जैसे कई कैरेक्टर्स वापस रिटर्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 15 अगस्त को स्त्री 2 पहले पार्ट जैसा ही धूम मचाएगी या नहीं। एंड लास्टली 15 अगस्त की लास्ट मूवी जिसका लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं, जो कि पुष्पा 2 है, फाइनली रिलीज होगी, जिसको अप्रॉक्स 500 करोड़ के हाई बजट के साथ बनाया गया है। दैट मींस कि इसके स्टेक्स पुष्पा 1 से भी काफी हाई होने वाले हैं। अगेन इसे पुष्पा 1 के डायरेक्टर सुकुमार ने ही फिर से डायरेक्ट किया है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि पुष्पा वीरप्पन से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है, जो कि लाल चंदन की लकड़ी को स्मगल करता था। प्लस मूवी में ये भी बताया गया है कि ये लकड़ी चाइना एंड जापान जैसे कंट्रीज में भी स्मगल होती है। दैट मींस कि पुष्पा इस बार इंटरनेशनल जाने वाला है, और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इसका मेन विलन भंवर सिंह शेखावत होगा या कोई और। एंड अकॉर्डिंग टू रूमर्स इसमें विजय सेतुपति भी एक बड़े रोल में दिखने वाले हैं। वैसे आपके हिसाब से अगस्त की इन चारों मूवीज में से सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर कौन साबित होगी, कमेंट्स में बताते जाइए। इसके बाद हमें फिर से 2 बड़ी मूवीज देखने को मिलेंगी, जिसमें खास बात ये है कि रामचरण और जूनियर NTR RRR के बाद पहली बार स्क्रीन पर नजर आएंगे, बट इस बार वो दोनों एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग मूवी को लीड करेंगे, जिसमें से पहली मूवी का नाम गेम चेंजर है, जो कि एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर होने वाली है, जिसको एस शंकर ने डायरेक्ट किया है, जिसमें रामचरण मेन लीड में होंगे और इनके साथ कियारा आडवाणी भी दिखेंगी, जो अभी के हिसाब से इसी सितंबर या अक्टूबर में रिलीज होगी। वहीं ऑन द सेम हैंड देवरा पार्ट 1 रिलीज होगी, जिसमें मेन लीड में जूनियर NTR दिखेंगे, और इनके साथ इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर भी दिखेंगी। वहीं विलन का रोल सैफ अली खान प्ले करेंगे। इसके फर्स्ट ग्लिम्स को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, और ये मूवी अभी के हिसाब से 27 सितंबर को रिलीज होगी। प्लस एक फन फैक्ट सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए कि शायद जूनियर NTR हमें इसमें डबल रोल में दिखेंगे। वैसे आप देवरा पार्ट 1 और गेम चेंजर में से किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट्स में बताते जाइए। लास्टली दिसंबर में हमें एक एक्शन ड्रामा देखने को मिलेगी, जिसका नाम है कंगुआ, और इसे डायरेक्टर शिवा ने डायरेक्ट किया है, जिसमें एक्टर सूर्या मेन लीड एंड डबल रोल में होंगे, बिकॉज इसमें 2 टाइमलाइंस दिखाई जाएंगी, जिनमें शायद 500 साल का डिफरेंस होगा। इसमें बॉबी देओल मेन विलन होंगे, जिनका बैडएस विलन रोल आप पहले ही एनिमल मूवी में देख चुके हैं, बट बॉबी देओल का डबल रोल इसमें होगा या नहीं ये अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है। इसकी टीजर में काफी ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं, प्लस कॉस्ट्यूम से लेकर म्यूजिक सब कुछ इसमें दमदार लग रहा है। तो मेरी इस अपकमिंग पैन इंडिया मूवीज लिस्ट में से आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट कीजिए। सो गाइस, दिस इज एन इंटरप्रिटेशन बाय AR, और आपसे मैं मिलूंगा अगली वीडियो में फिर एक बार।